श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। मैं श्री पादो माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी लग्न सारणी समुच्चय, विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, विशोपका नयनम आदि पुस्तकों का लेखक। देखिए, एक प्रश्न आया है कि वट सावित्री व्रत कब करें। तो मैं आपको बता दूं कि वट सावित्री व्रत दो प्रकार का है। एक तो अमावस्या को किया जाता है और एक पूर्णिमा को किया जाता है। ये ज्येष्ठ महीने में होता है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को या ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को, दो पक्ष हैं इसमें, अमापक्ष और पूर्णिमा पक्ष। तो जो अमावस्या में करना चाहे वो अमावस्या में कर सकते हैं, पूर्णिमा में करना चाहे वो पूर्णिमा में कर सकते हैं। यदि चतुर्दशी अमावस्या को करें तो अमावस्या की चतुर्दशी, पूर्णिमा को करें तो पूर्णिमा की चतुर्दशी 6 घटी से अधिक हों और सूर्यास्त के 6 घटी पहले समाप्त हो रही हों तो और 6 घटी से कम हो तो भी, अर्थात सूर्यास्त के पहले 6 घटी पूर्व समाप्त हो रही हो चतुर्दशी, तो वट सावित्री व्रत चतुर्दशी को होगा, चाहे पूर्णिमा की चतुर्दशी हो या अमावस्या की चतुर्दशी हो। परंतु यदि चतुर्दशी सूर्यास्त के 6 घटी पहले समाप्त होते हुए नहीं समाप्त हो रही है और उससे कम समय में समाप्त हो रही है या सूर्यास्त बाद समाप्त हो रही है, तो वट सावित्री का व्रत अमावस्या को या पूर्णिमा को ही होगा। अब मैं आपको उदाहरण लेके बताता हूँ। ये है श्री पादो माता पंचांग, संवत 2082 शक 1947, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में हमारी जो 14 से 26 मई 2025 को वो 16 घटी है, अर्थात सूर्यास्त के 6 घटी पूर्व ही समाप्त हो रही है। इससे वट सावित्री का व्रत 14 सोमवार 26 मई 2025 को होगा। और जो पूर्णिमा पक्ष का करना चाहें उनके 10 जून को 14 घटी 37 पहले, अर्थात सूर्यास्त के 6 घटी पूर्व ही समाप्त हो रही है। इससे वट सावित्री व्रत 14 मंगलवार 10 जून 2025 को होगा। अगर आप 3 दिन का करना चाहें तो इधर 3 दिन होंगे आपके 24, 25, 26 मई, और पूर्णिमा पक्ष में 3 दिन होंगे आपके 8, 9, 10 जून। जो 3 दिन का व्रत करना चाहें वो 3 दिन का कर सकते हैं, जो 1 दिन का चाहें उनके लिए मैंने 1 दिन बता दिया। ये जो है कमेंट बॉक्स में लिखा था, किसी विद्वान के द्वारा लिखा गया था कि वट सावित्री व्रत के संबंध में जानकारी दें, तो ये मैंने आपको वट सावित्री व्रत के संबंध में जानकारी दी। वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष की पूजा जो है माता बहनों के द्वारा की जाती हैं, उनकी परिक्रमा पूजा आदि की जाती है व्रत करके। इस प्रकार ये आज का प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः।